के चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को राज कपूर शाही का प्यार भरा नमस्कार। आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ऊपर वाला सबको कामयाबी दे। इस वक्त हम गोरखपुर में हैं, सहारा स्टेट में, और जिस फिल्म का शूट चल रहा है उसका टाइटल है ग्रेट भैया जी, जिसके हीरो हैं समर सिंह जी। और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी क्यूट से हैं, और एक हीरो के अंदर जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए वो मुझे दिखा। और मैं चाहता हूं कि भोजपुरी में जितने भी हीरो आते हैं तो उनको पहले ये जानना होगा कि हीरो का मतलब क्या होता है। तो मुझे लगता है कि समर सिंह एक हद तक जानते हैं कि हीरो का मतलब क्या है, तो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। और मुझे लगता है फिल्म अच्छी चलेगी। इस फिल्म में जितने भी कैरेक्टर्स हैं सब बहुत ही अच्छे हैं, जिसमें उमेश सिंह जी हैं, अपने सीपी भट्ट जी हैं, रूपा मिश्रा है जो कि प्रोड्यूसर भी है, हीरोइन भी है, अपने मुरली लालवानी जी हैं, और बहुत सारे अपना जमाल खान एक हीरो है इसके अंदर, किशन कुमार हैं, और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। और मुझे लगता है कि सब अपने अपने जगह पे सूटेबल हैं। तो कैरेक्टराइजेशन जो है बहुत ही अच्छा किया गया है, और मुरली जी बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, बहुत पेशेंस वाले डायरेक्टर हैं और काफ़ी शांत डायरेक्टर, उनको पता है डायरेक्टर क्या होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर काम करके। हालांकि मुझे सभी अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ लोगों को जानकारी नहीं है, तो उस वजह से थोड़ा सा दिल दुखता है, तो इसलिए कभी कोई बोलना भी पड़ता है। लेकिन अब मैंने बोलना बंद कर दिया है, लेकिन यहाँ मुझे अच्छा लग रहा है। और इसमें मैं विलन हूँ, जैसे कि आज तक मैं विलन ही करता आया हूँ। 50-60 फिल्में हो चुकी हैं, काफ़ी प्यार मिला है पब्लिक का। और लेकिन मैं इससे हट के भी कुछ चीज़ें करना चाह रहा हूँ, जिसमें एक अभी है पावर ऑफ किन्नर, जिसमें मैंने किन्नर का कैरेक्टर किया हुआ है। तो मुझे बहुत मज़ा है, जिसके डायरेक्टर हैं बबलू गद्दी जी, और मुझे लगता है कि वो फिल्म कुछ ना कुछ करेगी। वैसी 2 फिल्में और भी हैं, एक आबाद रहे अंगना है और एक है अपना दुल्हनिया आई बलिया में। तो ये सारी फिल्में जो है मैंने विलन हट के कुछ करने की कोशिश की है, और मुझे लगता है कि आपको पसंद ज़रूर आएगा, क्योंकि मैंने अपने तरफ से पूरी मेहनत की है। और रूपा मिश्रा जो है एक बहुत ही क्यूट सी लड़की है, और काम मैं पहली बार कर रहा हूँ उसके साथ, लेकिन बहुत समय पहले से जानता हूँ। अच्छी एक्ट्रेस भी है और संस्कार बहुत अच्छे हैं उसके, और मुझे लगता है कि वो लाइफ में बहुत तरक्की करेगी, कि वो सारी चीज़ें उसके पास है। और सबसे बड़ी बात उसका दिल अच्छा है, और मेरी शुभकामनाएं हैं उसके लिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम पैसा कमाना ज़रूरी है, मैं ये नहीं बोलता हूँ नहीं है, क्योंकि बिना खाना के तो पेट इंसान चल नहीं सकता। लेकिन पैसा कमाने के तरीके बहुत अलग अलग हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके माँ बाप का, आपके जगह का, आपके गांव का, आपके ज़िला का, आपके राज्य का नाम खराब ना हो, तो पैसा कमाने के लिए कम से कम अपना ज़मीर मत गिराइए। और अगर आपको लगता है कि आपके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, तो कुछ समय के लिए आपने ज़मीर गिराया, चलो वो भी मैं मानता हूँ। लेकिन 2 वक्त की रोटी जब मिलने लगता है, उसके बाद अगर आप ज़मीर फिर से गिराते हैं, तो आप अपनी माँ की कोख को बदनाम करते हैं। और आपको मैं कुत्ते के नज़रिए से देखता हूँ, उससे भी बदतर नज़रिए से देखता हूँ। हाँ, एक्चुअली ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आज से 2012 में मेरी मम्मी ऑफ हुई थी, तब मैंने 10 फिल्में एज ए मैन विलन किया था, और मेरी आंखें बहुत भरी थी, क्योंकि मैं अपनी माँ को एक भी फिल्म दिखा नहीं पाया था। रीज़न था कि फिल्में वैसे बनती नहीं, तो उस वक्त मेरी इतनी औकात नहीं थी कि मैं किसी को समझा पाऊँ। तो मैंने फर्स्ट टाइम वो FB पे डाला था मैंने कि क्या फ़ायदा फिल्में करके, क्या फ़ायदा ऐसा नाम कमा के जो खुशी हम अपने माँ को नहीं दे पाए। तो उस समय मेरा दिल बहुत दुखा था, और तब से मैंने कोशिश की थी। उसके बाद तो बहुत सारे लोग जुड़े, और उसमें धनंजय सिंह जी हैं जिन्होंने उसको काफ़ी हद तक आगे लेकर गए। और आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज खुद ऑडियंस जागरूक हो गई है। तो बहुत सारे लोग हैं जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन ऑडियंस ने जब तमाचा मारा, तो जब वो मारती है तो बड़ा कस के मारती है, तो थोड़ा और आसान हो गया। और मुझे बहुत खुशी है, सभी अपने भाई हैं, कोई दुश्मन नहीं हमारा। तो अब 99% लोग अच्छा काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इससे हमारे यूपी बिहार का नाम अच्छा होगा। हमारा संस्कार, हमारा संस्कृति जो हमेशा जगा हुआ रहेगा, जागृत रहेगा, मिटेगा नहीं, लोगों के पास एक अच्छा संदेश जाएगा। तो वो काम होना शुरू हो गया। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं, वो होते हैं ना, कुत्ते की पूंछ जो होती है ना, ज़रा उसको वो क्या बोलते हैं, 12 साल पाइप में डाल कर रखो, सीधी नहीं होती है। तो कुछ लोग हैं ऐसे, लेकिन उनको भी हम सीधा करेंगे, प्यार से करेंगे, थोड़ा सा डाल के भी करेंगे। डिपेंड करता है कब कैसा क्या वो करना है। और मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ कि मैं किसी हीरो के साथ पहली बार काम किया और मैं उससे गले मिल के बात किया हूँ। फर्स्ट टाइम हुआ मेरी लाइफ में। ना तो कोई भी हो, बड़ा से बड़ा हीरो हो, मैं कभी ना तो हाथ भी नहीं मिलाया मैंने। हाँ, कुछ जो अच्छे हैं, जो इनके साथ मैं काम कर चुका हूँ, काफ़ी फिल्में कर चुका हूँ, और वो मुझे लगता है कि वो अच्छे हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो उनसे मेरा अपनापन है। लेकिन यहाँ पर मैंने किया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि समर सिंह इस बात को समझते हैं, क्योंकि अगर आप अपने माँ बाप के नाम को बढ़ा नहीं सकते तो उसे गंदा करने का कोई हक नहीं है। इसलिए पैदा नहीं किया माँ बाप ने आपको, तो ये बात समर सिंह समझते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं हैं, और आने वाले वक्त में पता नहीं क्या हो जाए, नहीं पता है, लेकिन इस वक्त तो ठीक है। और मैं दुआ करूँगा कि हमेशा ऐसे ही रहें। और अभी जो चीज़ें उनमें है, एक सारे सुपरस्टार के लक्षण हैं उसमें, तो मतलब मुझे कोई कमी नहीं दिखी है। और जो चीज़ें हैं, मतलब अपनी मेहनत से उसको बना सकते हैं, ये उनके पास कॉन्फिडेंस है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये सबके पास होना चाहिए। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर आपको गंदी फिल्में देखनी है तो उसके लिए बहुत सारे चैनल से चाहिए, तो मैं बता दूंगा।
नाम बता दूंगा आपको, आप वहाँ देखें। लेकिन जब भी बात आती है हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की, हमारी भोजपुरी की, तो भोजपुरी लैंग्वेज जो है वो हमारी मातृभाषा है, और हम उसको गंदा अगर करेंगे तो मतलब कि हम अपनी माँ के साथ गद्दारी कर रहे हैं, अपनी माँ का आंचल खींचने वाली बात हो जाएगी। तो जितने भी अश्लील काम कर रहे हैं और जो अश्लील देख रहे हैं वो दोनों ही इतने ही गुनहगार हैं। आप अश्लील देखिए, मनानिए, उसके लिए आपका प्लेटफॉर्म बना हुआ है, आप वहाँ देखिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन कम से कम अपने घर को गंदा मत कीजिए, उसको बचाइए। और बचाने का सबसे बेहतर चीज़ है कि अच्छी चीज़ों को आप आगे बढ़ाइए। कोई भी सिंगर अच्छा गाना गाता है, चाहे नया क्यों ना हो, आप उसको आगे ले जाएं, ताकि लोगों को प्रेरणा मिले कि सिर्फ गंदगी करके हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, अपने टैलेंट से अच्छा करके भी आगे बढ़ सकते हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट है, पूरे दिल से रिक्वेस्ट है मेरा। थैंक यू सो मच, नमस्कार।